Hello friends, welcome to Affairs Cloud Learn to Lead. This is Ashu and today we will discuss very important current affairs of 23rd of October 2020. तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पिक्चर्स की तौर पे दिख रही हैं, लेकिन आज हम 6 से 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ है करंट अफेयर्स की वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल रेट पे। दो मेथड है उसके, या तो आप सीधा हमारी साइट के ऊपर विजिट कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स के नाम से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो डायरेक्टली आपको सब्सक्रिप्शन पेज पे ले जाएगा। और अगर एक बार आप कॉस्ट देखोगे तो आप खुद हैरान होगे कि इतने कम प्राइस पे हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, मतलब डेली पीडीएफ्स मिलेंगे, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी ताकि आप वीक वाइज उसको रिवाइज कर सको, वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे ताकि आप अपने आप को जांच सको कि कहां पे आपकी गलती हो रही है। मंथली पीडीएफ जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बिकॉज मंथली पीडीएफ में हम आपको एक पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। एक तो बाय ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, जिसमें डेली करंट अफेयर्स होंगे, उसको कंपाइल करके मंथली पीडीएफ बनी होगी। लेकिन जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें 100 टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ आपको मिलेगी। एक आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का सेक्शन मिलेगा, जिसमें जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिलेगा। पॉकेट पीडीएफ होगी, नाम से पता लग रहा है कि जेब में रख के उसको जो है वो लेके जा सकते हो, कहने का मतलब है कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो उससे। लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जो भी महीने के क्वेश्चन हैं उसको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में है ताकि आप फटाफट उसको रिटेन भी कर पाओ और याद भी कर सको। और ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलते हैं। और गाइज ये सारी चीजें बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रही हैं और इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड को यूज करोगे H10 को तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो हम आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं 23 अक्टूबर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है प्लान कर रही है, इज प्लानिंग टू डेवलप एटलीस्ट 100 एयरपोर्ट्स, वाटर ड्रोम्स एंड हेलीपोर्ट्स बाय विच ईयर अंडर उड़ान स्कीम। मतलब 100 एयरपोर्ट्स, वाटर ड्रोन्स का मतलब है कि जो पानी के ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स चलते हैं छोटे, जिसके नीचे पैड लगे होते हैं दो, तो वो वाटर ड्रोम्स हो गए, हेलीपोर्ट्स हो गए। तो ये उड़ान स्कीम के तहत जो है वो स्टार्ट कर रही है वो बनाना, और कौन से ईयर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा ये आपने मुझे जो है वो साथ में बताना है। और उड़ान स्कीम के बारे में दोस्तों आपको पता ही है, उड़ान जो है वो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी। इसकी 4th एनिवर्सरी 21 ऑफ अक्टूबर को मनाई गई, इसी दिन ये अनाउंसमेंट की गई, इसीलिए इसको अनाउंस किया गया। और आपको पता ही है उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक, ताकि हर नागरिक जो है वो एक कम खर्चे पे जो है वो सफर कर सके और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से पहुंच सके। ये टारगेट रखा गया है 2024 के लिए कि 2024 तक हम इसको क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के तहत हम इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन करेगी। और आपको पता ही है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके अंदर आती है, हरदीप पुरी जी के अंदर आती है। हरदीप सिंह पुरी जी जो है वो इसके क्या है, मिनिस्टर हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इसका मतलब अब उड़ान जो है वो 4.0 हो गया है, मतलब 4th एनिवर्सरी जो है वो हो चुकी है, तो 4th राउंड जो है वो इसका चल पड़ा है। तो इसलिए आपने इसको क्या रखना है, याद रखना है। वैसे इस स्कीम को जो है अब देखोगे उड़ान स्कीम को, तो बहुत टाइम से इसको चल रही है, 3 साल ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं और बहुत से टारगेट्स इसके अंदर जो है वो अचीव किए गए हैं। तो इसको आप याद रखोगे। क्लियर। टारगेट क्या है उड़ान स्कीम का, कि इसको 10.0 बनाना है, मतलब 10 साल के लिए इसको इनिशियली चलाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीजें आपको पता लग गई हैं। तो 2024, और आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हो कि एयरपोर्ट्स बनाने, ये बात कर रहा था दोस्तों मैं वाटर ड्रोन्स की, तो आपको याद रहेगा हेलीपोर्ट्स बनाने, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विल कमेंस फ्रॉम जनवरी 2021, इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आप कहोगे सर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन तो 2015 में ही लॉन्च हो गया था, तो अब कौन सा स्टार्ट हो रहा है। भाई वही स्टार्ट हो रहा है, बस उसका तीसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। ये आपने याद कर लेना है कि 3rd फेज ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2015 में सरकार स्टार्ट कर चुकी है। इसका 2 फेज जो है वो इस बार कंप्लीट हो जाएंगे 2020 में, इसका तीसरा फेज जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर होता क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग में हमने ऐसे कंप्यूटर्स बनाने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बेसिकली क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चल रहा है, और दूसरे के बाद हमारा टारगेट था कि 16 पेटाफ्लॉप ये फ्रीक्वेंसी है जो सुपर कंप्यूटर्स में यूज की जाती है। याद रखना आपने कि 16 पेटाफ्लॉप का जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेना, और उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा 2020 तक। लेकिन अभी हमने टारगेट रख लिया 3rd फेज में कि हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे। हमने 45 पेटाफ्लॉप जो है वो टारगेट फिक्स कर लिया दोस्तों।
45 पेटाफ्लॉप्स इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने फिक्स कर ली है। और काफी बच्चे सोच रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएगा। नहीं भाई, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय है, तो इसका मतलब ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंदर आता है? ये आता है हर्षवर्धन जी के अंदर, जो ऑलरेडी हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी कौन है? दैट इज हर्षवर्धन जी। तो याद रहेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसी के अंदर जो है वो लिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज थी। और आपने एक बात और याद रख लेनी है कि इंडिया ने एक इंडिजीनियस सर्वर बनाया है। कौन सा सर्वर बनाया है? रुद्र नाम से। इंडिजीनियस है मतलब इंडिया में ही तैयार किया गया सर्वर है, ताकि जो हाई प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग है, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क है हाई प्रोग्रामेबल हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में चाहिए या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में चाहिए। तो एक तो आपने इस सर्वर का नाम याद रखना है, एक आपने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, टारगेट याद रखने। इवन एक कंप्यूटर का भी आपको क्वेश्चन पता लग गया कि इसके पेटाफ्लॉप्स जो है वो बेसिकली फ्रिक्वेंसी किसकी है? ये सुपर कंप्यूटर्स की है। तो काफी चीजें सीख चुके हो आप। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन स्टार्ट जनवरी इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब 2021 में इसको स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड फेज है लेकिन ये। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज 190th मेंबर? और गाइज आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बनाया गया था। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी बनाई गई थी, आईएमएफ और साथ में वर्ल्ड बैंक, जिसका उस टाइम पे नाम क्या था? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये नाम था उस टाइम पीरियड पे। और जब बनाया गया था तो इनको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना गया, क्योंकि ब्रेटन वुड एक जगह है यूएसए में जब इनको बनाया गया था। इनका हेडक्वार्टर दोनों का सेम ही जगह पे है, वाशिंगटन डीसी के नाम से है। किस नाम से है? वाशिंगटन डीसी। जगह आपको पता है कि कहां पे है? यूएसए में, तो वाशिंगटन डीसी जो है वो वहीं पे है। तो अभी जो 190th कंट्री ऐड हुई है वो कौन सी है? अंदोरा और एंडोरा, याद रखना है। चाहे अंदोरा करके याद कर लो, चाहे एंडोरा करके याद कर लो, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं, याद रहेगी। इससे पहले 189th कंट्री कौन सी थी? नारू थी। कौन सी थी? नारू। जो नारू था वो ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पे आएगा, मतलब मान लो ये ऑस्ट्रेलिया, तो यहां पे आपको नारू एक छोटा सा आइलैंड जो है वो दिखेगा। तो ये 189 था, लेकिन अभी हम पूछ रहे हैं 190th, तो आपने याद रखना है अंदोरा। कहां पे है ये? आप देखो सर, यहां पे है। फ्रांस दिख रहा है आपको ऊपर, स्पेन दिख रहा है, बीच में ये छोटा सा कंट्री आपको दिखेगा जिसका नाम क्या है? अंदोरा। और इसकी कैपिटल क्या है? अंदोरा ला वेला। याद रखोगे, अंदोरा ला वेला। इसमें भी देख सकते हो दूसरे मैप में कि इधर फ्रांस है, नीचे स्पेन है, और बीच में आपको दिखेगा अंदोरा। और ये 190th कंट्री जो है वो बन गई है किसकी? आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। हेडक्वार्टर में बता चुका हूं, वाशिंगटन डीसी है दोस्तों। और साथ ही साथ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। तो आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये हमारी क्या है इस टाइम पे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इंपॉर्टेंट बातें आपको पता लग चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हो अंदोरा 190th मेंबर जो है वो बन चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओशन वाइड मोक सुनामी ड्रिल? तो आपने नेवी की ड्रिल्स देखी होंगी दो कंट्रीज के बीच में, आपने जो है वो आर्मी की ड्रिल्स देखी होंगी, इवन विद इन कंट्री देखा होगा। तो अभी हमने जो किया है वो हमने सुनामी ड्रिल किया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस विषय के ऊपर बात करना कि सुनामी से बहुत बच्चों की या बहुत बंदों की या बहुत से आप कह सकते हो कि घर जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण इससे पहले ही सुरक्षित रहा जा सके, इसके लिए इस ड्रिल का आयोजन किया गया। लेकिन ये फुल ड्रिल नहीं थी, इसमें आधी चीजें ही की गई हैं। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को चेक किया गया है, इसमें कम्युनिकेशन चैनल्स को चेक किया गया, इसमें अभी लोगों को डाल के इवैक्यूएशन का पर्पस नहीं चेक किया गया कि लोगों को अगर सुनामी आ जाती है उसको इवैक्यूएट उसको निकाल सकते हैं, नहीं वो नहीं चेक किया गया। तो फुल स्केल नहीं था, हाफ ही था, लेकिन फिर भी हमने किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? आईओ वेव, इंडियन ओशन वेव 2020, ये पूरी फुल फॉर्म है इसकी, आईओ वेव की। तो याद रखोगे। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली जिसने आप कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइज किया है पूरा का पूरा इवेंट, जिसको कहते हैं INCOIS। इसका मतलब क्या है? दैट इज द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो याद रहना चाहिए, दोबारा से बोल रहा हूं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसने जो है वो बेसिकली क्या किया? इसको ऑर्गेनाइज किया। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर नहीं है, ना ही आपको कोई ऐसा है कि बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है। सिर्फ आपने याद रखना है कि ड्रिल का नाम क्या है, यही आपसे पूछेंगे। तो आप देख सकते हो इंडियन ओशन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इन्होंने मॉक ड्रिल की नाम क्या है? आईओ वेव। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच कंट्री अनाउंस्ड $5 million टू सपोर्ट COVID-19 इनिशिएटिव्स ऑफ इंडिया? जो भी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम कर रहा है,
तो उसको चालू रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यूएसए ने ये 5 मिलियन यूएसडी डॉलर्स दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 36 करोड़ रुपीस जो हैं वो उन्होंने दिए हैं, ताकि वो जो है वो कोविड-19 के कारण इफेक्ट जो है वो ना हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही यूएसए के बारे में। अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज इंडिया को पैसा देती हैं, कोविड-19 इंडिया भी दे रहा है काफी कंट्रीज को, लेकिन यूएसए था तो इसलिए इसको किसके अंदर डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट के अंदर डाल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, और पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो इंडिया के इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वन 2020 ब्रुनेल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग एट द एनुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड 2020। तो इसको समझने की जरूरत है कि एक तो आपके लिए कीवर्ड है ब्रुनेल मेडल, किसमें दिया जाता है, ये कोई ऐसे सिविल इंजीनियर के प्रोजेक्ट को दिया जाता है जो बहुत ही अच्छे से बनाया गया हो और बहुत ही आप कह सकते हो सुंदर दिखता हो, तो दोनों चीजें उसमें हो, तो उसी के लिए ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसको मिला है, मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहां पे है, भूटान के अंदर है। तो सर हम इसको क्यों कर रहे हैं, हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया ने बनाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंडिया ने बनाया है, इंडिया भूटान फ्रेंडली रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया था। लेकिन ऐसे नहीं कि सारी कॉस्ट हमने दी है, 70% पैसा हमने भूटान को दिया एज ए लोन, हमने लोन दिया हुआ भूटान को, 30% पैसा हमने ग्रांट कर दिया था, मतलब हमने ऐसे दे दिया कि आप इसको यूज कर लो, हम वो वापस नहीं लेंगे, 30% आप यूज कर सकते हो। हाँ, 70% पैसा जो है वो इसमें लोन की तरह दिया हुआ था। बहुत ही अच्छे से बना हुआ, अगर आप पिक्चर देखोगे, और ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हो, मांग देचू रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। तो अब देखो कितना खूबसूरत रेजरवायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, कितना बड़ा, और यहीं से जो है वो पानी कितने अच्छे से जो है वो फ्लो हो रहा है। और ये डैम जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ब्रुनई मेडल भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया और भूटान का इनिशिएटिव था। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्टर लॉन्च्ड ई धरती जियो पोर्टल, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव अगेन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो आप कह सकते हो ई धरती जियो पोर्टल है, इसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक प्लॉट का एरिया है, प्रॉपर्टी का स्टेटस है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, कोई लीज आपने बनाई है, प्रॉपर्टी एड्रेस है, कोई भी डिटेल है, वो आपको इस पोर्टल के ऊपर जो है वो मिलेगी। इवन आप कोई भी सर्टिफिकेट इसमें से निकाल सकते हो, चाहे वो आप प्रॉपर्टी का किसी का निकालना चाहते हो, कोई डेट ऑफ अलॉटमेंट निकालना चाहते हो, प्रॉपर्टी के स्टेटस के बारे में जानना चाहते हो, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो यहां से निकल जाएगा। और उसकी फीस रखी गई है इस पोर्टल के अंदर 1000 रुपए, जिस पोर्टल में 1000 रुपए देके जो है वो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां से निकाल सकते हो। तो एक सिंप्लीफाइड, एक आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की इससे इंक्रीज होगी, और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को इसके अंदर ऐड किया जा रहा है धीरे धीरे करके। इसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, हर तरह की प्रॉपर्टी ऐड की जाएगी। तो आप देख सकते हो ई धरती जियो पोर्टल, तो याद रखोगे इसको। और ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये उसके अंदर आता है धरती जियो पोर्टल, तो इसलिए हरदीप सिंह पुरी जी उसके मिनिस्टर हैं। तो याद रहना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हो ई धरती पोर्टल, और हरदीप सिंह पुरी जी इन्होंने इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर विच इज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। देखो वैसे तो ये सारी की सारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर ही हैं, लेकिन जिसको अभी इंक्लूड किया है, लाइक एक दिन पहले इसको इंक्लूड किया है विशाखापट्टनम कोस्ट में, उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, आईएनएस कावारत्ती, इंडियन नेवी सबमरीन कावारत्ती। इसको जो है वो क्या किया गया है, अब आईएनएस के अंदर जो है आप कह सकते हो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो बेसिकली आपने याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, या आप ज्यादा से ज्यादा क्या याद रख सकते हो, इंडियन नेवी के चीफ कौन है, मतलब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। तो आपको पता है एडमिरल करमवीर सिंह है, करमवीर सिंह, और हेडक्वार्टर कहां पे होगा इसका, न्यू दिल्ली होगा। तो नाम जरूर याद रखना है, आईएनएस कावारत्ती। तो आप देख सकते हो इसकी पिक्चर कि यहाँ पे एक टेक ऑफ और रन ऑफ जो है वो बनाया गया है, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे लैंडिंग या टेक ऑफ हो सके। आईएनएस कावारत्ती। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वाईएसआर बीमा स्कीम फॉर फैमिलीज ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम्स। एक इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट की है, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, वाईएसआर लिखा हुआ है। तो वाईएसआर लिखा हुआ है तो आपको पता है कि सर कौन सी स्टेट से होगा, सर सिंपल हो गया, जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब वाईएसआर बीमा स्कीम कौन सी स्टेट की होगी, आंध्र प्रदेश की। तो इसमें 10,000 रुपए दिए जाएंगे अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उसकी, या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उनके फैमिली मेंबर्स को 10,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। इमीडिएट रिलीज है, इमीडिएट असिस्टेंस है,
और इसको दिया जाएगा विलेज या गांव की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो इसके अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। आंध्र प्रदेश दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। आंध्र प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अगर आप देखोगे, कोल्लेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे आप देखोगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नागार्जुन सागर डैम है, कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ। यहाँ पे सिरिसलाम डैम है, बहुत ही फेमस, अगेन नाम जो है वो आपने सुना होगा। तुंगभद्रा रिवर है यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश बहुत ही फेमस हो गया, तो याद रखना आपने आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी जी लॉन्चेस वाईएसआर बीमा स्कीम और 10,000 रुपए दिए जाएंगे अगर डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड, यहां पे आएगा स्टार्टेड इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। नाउ इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का नाम है एकत्रित आदर्श कृषि ग्राम योजना। एकत्रित आदर्श कृषि ग्राम योजना, एकत्रित से आपने याद रखना है। नाउ इससे क्या होगा कि ये क्या करेंगे, जो नाबार्ड है वो इस स्कीम को साथ में जोड़ रहा है, मतलब नाबार्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसमें फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। नई टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो सोलर पैनल लगाने हैं, इससे क्या होगा, बिजली आएगी। ड्रोन्स के थ्रू पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है ताकि जो है वो ज्यादा मात्रा में जो है वो छिड़काव ना हो सके और प्रॉपर मात्रा में जो है वो छिड़काव किया जा सके। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके इससे क्या होगा, ज्यादा फसल होगी, फार्मर्स की इनकम जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो नाबार्ड इसमें हेल्प कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और दोस्तों ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की। उन्होंने स्टार्ट किया स्कीम को, नाम याद रख लेना है, एकत्रित आदर्श कृषि ग्राम योजना या इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम। नाबार्ड और उत्तराखंड ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च माइक्रो एटीएम। अब देखो गांव में दिक्कत आती थी कि एटीएम नहीं होते थे, तो गांव के लोगों को पता नहीं था इस चीज के बारे में कि पैसे कहां से निकाले। तो अब क्या किया है स्टेट गवर्नमेंट ने कि वो कुछ लोगों को माइक्रो एटीएम देंगी, वहां पे जाके आप एटीएम से पैसे जो है वो निकाल सकते हो। मतलब किसी बंदे को दे देंगे, वो छोटी सी मशीन होगी, माइक्रो एटीएम इसलिए नाम रखा गया है। तो एक पॉइंट ऑफ सेल जैसी मशीन होगी, तो उसमें डाल के जो है वो आप पैसे जो है वो उस बंदे से ले सकते हो। तो ये बेसिकली एक माइक्रो एटीएम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया और ये पहली स्टेट है जिसने ऐसा किया है। और ये स्टेट कौन सी है? मेघालय। याद रखना होगा आपको, मेघालय इंपॉर्टेंट स्टेट है। मेघालय ने इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। और इसमें भी जो है वो सहयोग कौन दे रहा है? नाबार्ड जो है वो इसमें सहयोग दे रहा है, क्योंकि रूरल बैंकिंग की बात हो रही है तो नाबार्ड साथ देगा ही देगा। और साथ में मेघालय रूरल बैंक तो साथ है ही है। तो ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, मेघालय का साथ दे रहे हैं। और मेघालय के गवर्नर आपको पता ही है, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, सत्यपाल मलिक जी। कैपिटल शिलोंग है और यहाँ पे एक नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे बाल फक्रम नेशनल पार्क है, बाल फक्रम नेशनल पार्क, नॉकरेक हो गया, गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गया। तो इतनी ज्यादा फेमस चीजें मेघालय में हो गई। आप देख सकते हो मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा जी, इन्होंने ये माइक्रो एटीएम स्कीम जो स्टार्ट की है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये पिक्चर से आप देखोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि एग्जामिनर आपको पूछ सके, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको पता होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, आप इसको इंटरनेशनल स्टैमरिंग डे भी कह सकते हो, लेकिन अदरवाइज स्टटरिंग वर्ड यूज किया जाता है। स्टटरिंग का मतलब यही होता है स्पीच डिसऑर्डर, तो उसके लिए जो है वो स्टैमरिंग वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो किस तरह से लोगों को दिक्कत आती है बोलने के अंदर, तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, तो इसलिए जो है वो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अक्टूबर को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस बार का? जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। तो क्योंकि बोलने के बारे में है तो इसलिए जर्नी ऑफ वर्ड्स रखा गया है। तो याद रखोगे, इतना पढ़ना है बस कि आपको ऑप्शन देख के याद आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, इसको मार्क कर लो। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा नहीं हुआ, लेकिन मार्क कर लो। सरमनंदा सोनोवाल जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, किस चीज का? असम अगार इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। असम अगार इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ये पूरे इंडिया का ऐसा पहला है जो असम के अंदर खोला गया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होगा? किसानों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होगा इससे? इसमें 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। कैसे लक्ष्य पूरा होगा? इसके अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, वो फार्मर्स के साथ कांटेक्ट करेंगे तो फसल बेच सकते हैं उनको, और उनको ज्यादा पैसे जो मिल सकते हैं। तो इस तरह से उनको क्या होगा, इससे फायदा होगा। मतलब कह सकते हो कि सीधा ही बिजनेसमैन को फार्मर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और पैसे ज्यादा मिल सकते हैं उनको। दूसरा, अगरवुड प्लांटेशन जो कि असम में होती है,
उसको ट्रेड करने में भी ये सेंटर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो 2022 तक जो है फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है इससे। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब वो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं जो आपने याद नहीं रखने, लेकिन आप उसको पढ़ोगे जरूर, ताकि पेपर में जो है वो आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर जो है वो आराम से बता सको, या आप जो है वो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बता सको। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपने याद रखना है इसको। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट्स फाइनल ट्रायल ऑफ द नाग मिसाइल। अब इंपॉर्टेंट हो गया, नाग मिसाइल टेस्टिंग तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये फाइनल दौर था, और फाइनल दौर जो है वो दोस्तों पूरा हो चुका है। नाग मिसाइल की खासियत क्या है, नाग मिसाइल आप लैंड से भी छोड़ सकते हो, मतलब आप लैंड से भी इसको रिलीज कर सकते हो, हवा में भी छोड़ सकते हो, और इसकी रेंज जो है वो 4 से 7 किलोमीटर की है, 4 से 7 किलोमीटर की है। तो इसको याद रखोगे कि इसकी सारी टेस्टिंग जो है वो क्या होगी है, फाइनल हो गया है। और इसको किसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स कमेटी टू एग्जामिन इश्यूज ऑन द एक्सपेंडिचर लिमिट्स ऑफ द कैंडिडेट। आपको पता है कि कैंपेनिंग के दौरान खर्चा किया जाता है, तो उस खर्चे को किस तरह से रिवाइज करना है, खर्चा बढ़ाना है, कम करना है, क्या होगा, ये एक कमेटी इसके अंदर बनाई गई है। 120 दिन के अंदर वो रिपोर्ट देगी अपनी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है कमेटी, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन वर्चुअली लॉन्च्ड वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग। बेसिकली उन्होंने एड्रेस किया IMF की एक और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग। मैंने आज ही बताया कि वर्ल्ड बैंक और IMF इकट्ठे बनाए गए थे, तो हर्षवर्धन जी ने उसको किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्स विद फॉरेन कंट्रीज ऑन 21 अक्टूबर 2020। तो बहुत सी अप्रूवल्स हैं, तो ये मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया ताकि एक बार साइट पे विजिट करके आप इसको पढ़ लो, और कुछ नहीं करना। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बन सके, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ जरूर लियो। कैबिनेट अप्रूवल्स विद फॉरेन कंट्रीज ऑन 21 अक्टूबर। तो ये थी हमारे पास आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब 23 अक्टूबर की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। आप गाइस लाइक बहुत कम करते हो, लेकिन लाइक हमें चाहिए 300 लाइक। जैसे ही 300 लाइक्स आप कंसिस्टेंटली देने स्टार्ट कर दोगे, हम और कंटेंट्स के ऊपर वीडियोस आपको बना के देना स्टार्ट कर देंगे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन जरूर बूस्ट होगा इससे। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि मेरे कहने पे 1 महीना आप इन्वेस्ट करके देखो, 1 महीना आप अफेयर्स क्लाउड की PDF पढ़ के देखो, 1 महीना जो है वो आप लगातार करंट अफेयर्स को सुनो, जो मैं आपको डेली करवाता हूं। उसके बाद आप देखो कि आपका करंट अफेयर सेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। अगर स्ट्रांग हो रहा है तो आप कंटिन्यू करो इसको, अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।